नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में कुछ मुद्दों पर बारीकी से चर्चा की जाएगी और आज की इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा आपको कि जब किसी व्यक्ति का नुकसान होता है तो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ की खुशियाँ मनाते हैं। कुछ लुटेरे टाइप के लोग होते हैं जो लूट मार मचाने के लिए आ जाते हैं। इसी मुद्दे पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बारीकी से बात करेंगे, थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से आप अच्छे से समझना। अभी दिल्ली में एक इवेंट का आयोजन किया गया था 24 और 25 जनवरी। मैं ये चीज़ मानता हूं कि इवेंट की जो तारीख रखी गई थी वो सही नहीं थी, क्योंकि जिस एरिया में वो एग्जीबिशन थी वो काफ़ी संवेदनशील एरिया है। वो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, गृह मंत्रालय बराबर में है, जस्ट उसके बराबर में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर है और रास्ता एक ही होता है, पार्क भी एक ही है। और 26 जनवरी के दौरान ये जो इवेंट का आयोजन रखा गया था, एक्चुअली ये टाइमिंग सही नहीं थी, लेकिन परमिशन फिर भी सभी तरह की अवेलेबल थी। क्या परमिशन सारी है इस इवेंट को करने के लिए, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से ये इवेंट रद्द किया गया, कैंसिल किया गया। और ये सडनली हुआ बिल्कुल। क्या जब सुबह मैं पहुंचा इवेंट लोकेशन पर, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स वहां मौजूद थे। कम से कम 5 से 7 हज़ार की संख्या में वहां पर भीड़ अवेलेबल थी और वो काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए थे अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए। हालांकि उसमें ज़्यादातर मोस्टली जो सब्सक्राइबर्स थे वो दिल्ली के ही थे, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स थे वो दूसरे राज्यों से भी आए थे। अब वहाँ पर भीड़ हो गई ज़्यादा, भीड़ ज़्यादा हो गई और एंट्री नहीं हुई तो बाहर लाइन लगा दी लोगों की। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे पास आए, क्या रवि भाई इस इवेंट का एक्चुअली होगा क्या, ये हो रही है, कैंसिल हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीज़ों की अच्छे से बातचीत की गई तो पता लगाया कि ये इवेंट कैंसिल किया गया है सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि 26 जनवरी नज़दीक है और दिल्ली में है इलेक्शन, तो आचार संहिता भी लगी हुई है। फिर इस इवेंट को लेकर कुछ राजनीति भी हुई, जिसकी काफ़ी लोगों ने खुशी मनाई। क्या अच्छा हुआ, इवेंट कैंसिल हुई, मज़ा आया। दूसरों का नुकसान देखकर काफ़ी लोगों को प्रसन्नता होती है, तो ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। हर किसी व्यक्ति का अपना एक सोचने का नज़रिया है। किसी को किसी का नुकसान होने से दुख होता है और कुछ ऐसे लोग हैं क्या जब किसी का नुकसान होता है तो उन्हें अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि अच्छा हुआ, क्या इस व्यक्ति का इवेंट खराब हुआ, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है। अब एक्चुअली हुआ क्या, आपने देखा होगा काफ़ी बार है ना, हाईवे पर ट्रक पलट जाते हैं। तो जब ट्रक पलट जाता है तो उसके अंदर रखा होता है बहुत सारा सामान। अब ट्रक ड्राइवर बेचारा घायल, उसको कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन उस ट्रक पलटने की वजह से जो सामान रोडों पर बिखरा तो लुटेरे आ जाते हैं उस सामान को लूटने के लिए। ये सोशल मीडिया पे आप देखते रहते होंगे इस प्रकार की वीडियो। क्या कोई सामान पलट गया, कोई ट्रक पलट गया है, तो आपने देखा होगा तेल के टैंकर पलट जाते हैं तो लोग आ जाते हैं अपनी अपनी बोतलें और कैन लेकर उस तेल को भरने के लिए। कपड़े को रुई से निचोड़ कर बोतलें में भरते हैं। और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी कि एक बहुत बड़ा, एक मुर्गियों से भरा ट्रक था, वो रोड पर पलट गया तो लोग आए और मुर्गी उठा उठा के भागने लगे। कुछ इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ भी देखने को मिली। जब बहुत ज़्यादा भीड़ सब्सक्राइबर्स की हुई, लोग आए अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए, लेकिन जब पता चला क्या इवेंट नहीं हो रहा है तो कुछ व्यक्तियों ने इस चीज़ का लाभ उठाया और अपने कार्ड बांटने शुरू कर दिए कि भाई फटाफट हमारी दुकान पर पहुँचो, हमारी दुकान पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मेट्रो पकड़ो सीधा दुकान पे आ जाओ, 5-10 मिनट की दूरी पर ही दुकान है। कुछ लोगों ने ये करा, क्या फटाफट पहुँचो। और कुछ लोग वहाँ शाम तक बैठे रहे, क्योंकि इवेंट कैंसिलेशन की जो खबर थी वो करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास कंफर्म हो गया था कि अब ये इवेंट नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग वहाँ शाम तक बैठे रहे, एक
इस तरह की तलाश में क्या लोग तो आते ही रहेंगे शाम तक, क्योंकि हर किसी ने वो वीडियो देखी नहीं थी ना क्या भाई इवेंट रद्द हो गई है। लोगों ने तो बस एक तारीख को देखकर और पहुंचना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आए, जो मैं वीडियो में नंबर देता हूँ, एक्चुअली वो फ़ोन पूरा भर गया था मैसेजों से, इतने मैसेज जिसकी कोई हद नहीं। फिर इस प्रकार की कॉल और फ़ोन भी आए कि रवि भाई हम तो इवेंट में गए थे, कैंसिल हो गई, लेकिन कुछ और भी वहाँ लोग बैठे थे जो ज़बरदस्ती हमारा सामान देखने के लिए बोल रहे थे क्या भाई दिखाओ दिखाओ क्या लाए हो आप, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इस तरह के मतलब लुटेरे टाइप। क्या भाई किसी की कोई चीज़ आ जाए तो उसको निपटा देंगे सस्ते में ही, और पीस के हिसाब से, चिल्लर के हिसाब से लेकर इसको यहाँ से रफू चक्कर करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो शाम तक वहाँ बैठे रहे। अब जो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर आ रहे हैं, बैग लेकर आ रहे हैं, तो लोग भाप लेते हैं कि हाँ ये इवेंट के लिए आया और सिक्के नोट वाले हैं लोग ये। तो पूछते हैं भाई क्या लाए हो क्या लाए हो, शाम तक वहीं बैठे रहे। वो इवेंट कैंसिलेशन वाले दिन की बात बता रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह का फ़ायदा उठाया। क्या भाई कुछ पॉपुलर चेहरे हैं, सब्सक्राइबर्स तो आ गई है, तो इनकी ऑडियंस को है ना हम क्रैश कर लेते हैं। तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, अपने कार्ड बांटने शुरू कर दिए कि भाई फटाफट यहाँ पहुँचो, इस एड्रेस पे पहुँचो, जो भी आपके पास माल है वो सब लिया जाएगा। एक ऑर्गेनाइज़र का नुकसान हुआ, उसके प्रति किसी का कोई ऐसी कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं थी क्या भाई अगले का नुकसान हुआ है ऐसा है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने खुशी मनाई कि भाई ठीक है, अच्छा बढ़िया हुआ इसका इवेंट कैंसिल हुआ। और कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और अपने कार्ड बांटने शुरू कर दिए। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो मैंने आंखों से देखा वहाँ पर। अब ये जो इवेंट कैंसिल हुआ, इन्होंने दूसरी जगह पर उसको सडनली करने की कोशिश करी, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाती है इतनी जल्दी मैनेज। तो दूसरी जगह जब वो करने की कोशिश करी तो वो चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इतने सारे लोग होते हैं, तो सडनली प्रोग्राम ऐसे दूसरी लोकेशन पर चेंज नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे इस प्रकार के कि जिन्होंने चीज़ों को भाप लिया और उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी कि भाई आप हमारी दुकान पे पहुँचो, बस 5 मिनट की दूरी पर है और जो भी आपके पास माल है सारा ले लिया जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग हैं ना आसपास वहाँ जो पार्क है वहाँ भी बैठ गए लोगों को लेकर कि भाई फटाफट इस पार्क में चलो, यहाँ आसपास पार्क है और वहीं काम करेंगे, वहाँ पर आपका सारा माल खरीद लिया जाएगा। ये बहुत लोगों ने करा इस प्रकार का। खैर जो भी है, इवेंट कैंसिल हुई, उसमें चीज़ें गलत भी हुई और कुछ ठीक भी हुई। सुरक्षा कारणों को देखते हुए इवेंट कैंसिल हुआ, क्योंकि ये जो टाइमिंग है 26 जनवरी की, ऊपर से वो एरिया इतना ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट होती है उस एरिया में, मिलिट्री बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया में, और लोग बैग लेकर आते हैं, तो इतनी भीड़ में है ना बहुत सारे अराजक तत्व भी घुसने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से, ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस इवेंट को रद्द किया गया था। लेकिन होता क्या है इस इवेंट में, जब इवेंट कैंसिल हुई, इवेंट कैंसिल होने से पहले कुछ लोग मुझे मिले और वो काफ़ी दूर से आए। उन्होंने कहा कि रही भाई इवेंट कैंसिल हो गई, लेकिन आप 2 मिनट के लिए बस ये एल्बम देख लो हमारी, आपने जो भी अपनी वीडियो में सिक्के बताए हैं वो रेयर है। मैंने कहा भाई इवेंट कैंसिल हो गई है, रोड पर कैसे एल्बम देख ली जाए भाई आपकी कलेक्शन की, ये तो पॉसिबल नहीं है, आप जगह देखो। कह रही भाई बस नज़र मार लो एक बार इस एल्बम में, जो भी आपने अपनी वीडियो में रेयर सिक्के बताए हैं वो सारे हैं। मैंने कहा चलो दिखाओ साइड में। तो उनको बहुत सारे लोग, एक्चुअली मैं ये बात इसलिए इस वीडियो में कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा वही व्यक्ति नहीं है, ऐसा नॉर्मली मैंने बहुत एग्जीबिशनों में देखा है। लोग ये समझते हैं कि कॉमन सिक्के एल्बम में लगाने से महंगे और रेयर बिकते हैं। एक कॉमन सिक्के को, घिसे पिटे को, जो हमें खर्च करना चाहिए, उसको हम फोल्डर में लगाकर एल्बम में लगा देंगे तो एक कलेक्शन बन जाएगा, और उस कलेक्शन को देख के किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और वो सिक्के बिक जाए। क्योंकि है ना कुछ लोग आपको इस तरह से गाइड करते हैं, क्या ये सिक्के एल्बम में लगाओ और फिर आपके महंगे बिक जाएंगे। ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। कॉमन सिक्का फोल्डर में लगाने से, फिर उसको एल्बम में लगाने से क्या वो महंगा हो जाएगा, क्या वो रेयर हो जाएगा? तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो।
अगर आप कोई चीज़ बेचने के पर्पज़ से आ रहे हो तो वो चीज़ बिकने लायक होनी चाहिए आपकी। पहली बात ये, अगर आप कोई कॉइन बेचने जा रहे हो तो कॉइन जो खरीदेगा वो बहुत सारी चीज़ें उसमें देखेगा। कॉइन की कंडीशन देखेगा, सिक्के में कोई दाग धब्बा डेंट स्क्रैच तो नहीं है, सिक्का ओरिजिनल है कि नहीं है, सिक्के का मिंट चेक करेगा, सिक्के की एज देखेगा। सारी चीज़ें उसमें चेक करने के बाद वो आपको उसकी कीमत बताता है और फिर आपकी मर्जी होती है कि भाई आप दो या मत दो, चीज़ आपकी है। देखो मैं करता हूँ बहुत जिम्मेदारी से काम, ऐसा नहीं कि वीडियो में आया और कुछ भी कीमत बता दी कि ये 60,000 ये 75,000 ये। भाई प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जिसके बारे में बहुत गहराई से समझा जाता है। ये नहीं है कि चैनल है, चैनल होने का मतलब ये थोड़ी कि वीडियो बनाई और वीडियो में कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी मैं एग्जीबिशनों में गया हूँ जिसमें मैंने स्टॉल लगाए हैं, लेकिन स्टॉल लगाने के बावजूद भी मैंने ये नहीं बोला कि मैं इस एग्जीबिशन में आ रहा हूँ आप मेरे पास आओ। भाई जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। मेरे स्टॉल के बराबर में क्या और स्टॉल नहीं होंगे? क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? किसी स्टॉल वाले का सामान चुर गया वो किसको ब्लेम करेगा? अभी पैसा बिकता वाली एक इवेंट हुई थी दिल्ली में, एग्जीबिशन हुई थी दिसंबर में, उसमें मेरा स्टॉल था। क्या मैंने वीडियो में बताया कि मेरा स्टॉल है? 99% लोगों को पता भी नहीं था कि मैंने स्टॉल लगाया है, या मैं भी उस एग्जीबिशन में आया हूँ, पता ही नहीं था लोगों को। देखो काम करने का एक तरीका होता है जिम्मेदारी से। मैं अपने स्टॉल के बाहर भीड़ लगा लूंगा, भाई 5 लाख के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हैं। मैं अगर कोई वीडियो बनाकर ये बोलूँगा कि मैं इस एग्जीबिशन में आ रहा हूँ, मेरा स्टॉल नंबर ये है, आप आओ अपना माल नोट और सिक्के बेचो, आपका सारा माल खरीदा जाएगा, और स्टॉल के बाहर खड़े हो गए 100 लोग, तो क्या बाकी लोगों को तकलीफ नहीं होगी? किसी का सामान चुर गया है, किसी का हमारी वजह से काम में तकलीफ आ रही है। भाई किसी स्टॉल के बाहर सामने अगर 50 लोग खड़े हो जाएंगे तो क्या आजू बाजू वालों को तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल होगी, उनके काम पे फ़र्क पड़ेगा। कोई उनका सामान चोरी हुआ, वो किसके, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? तो भाई ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं बहुत शांति से काम करना चाहता हूँ। मैं एग्जीबिशनों में स्टॉल लगाता हूँ, राजस्थान में काफ़ी एग्जीबिशनों में जहाँ मैंने स्टॉल लगाए हैं, दिल्ली में काफ़ी बार स्टॉल है मेरे एग्जीबिशनों में, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ कि भाई आप मेरी इवेंट में आओ, मैं इस स्टॉल पर बैठा हूँ, यहाँ पर आके अपने माल और नोट। और भाई मुझे है ना, सच बताऊँ तो इतनी कोई लोड नहीं है नोट और सिक्कों खरीदे। एक्चुअली मेरे पास पर्याप्त कलेक्शन है, तो मेरे अंदर ऐसा कोई लालच नहीं है, कि मेरे अंदर ऐसी कोई भूख नहीं है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। क्या भाई लेकर आ जाओ, बस जितना लाओगे सारा खरीद लेंगे औने पौने दाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखो, क्या स्टॉल होने के बावजूद भी मैं आपको बताता नहीं हूँ कि मेरा एग्जीबिशन में स्टॉल है, सिर्फ एक जिम्मेदारी के कारण, क्या मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। ये एक तरीका होता है काम करने का, क्योंकि मेरे अंदर इतनी चीज़ें नहीं है कि भाई माल मुझे ही चाहिए सारा। अरे भाई नहीं चाहिए, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में कलेक्शन है, पर्याप्त मात्रा में मेरे पास रेयर कलेक्शन है नोट और सिक्कों का। तो मुझे इतनी भूख नहीं है क्या भाई लेकर आ जाओ लेकर आ जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ मैं वहाँ बैठा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। अब जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो यही है कि जैसे ये इवेंट कैंसिल हुआ और सब्सक्राइबर्स आए, तो इवेंट कैंसिल होने का लाभ बहुत सारे लोगों ने उठाया। क्या चलो अच्छा हुआ इवेंट कैंसिल हो गया, अब ये जो पब्लिक आई है ना, इससे हम माल निचोड़ेंगे सारा, हम औने पौने दाम में इनका माल खरीदेंगे। एक्चुअली देखो मैं वीडियो बनाकर आपको कीमत बताता हूँ, क्या भाई ये सिक्का इतने का है, इसका मार्केट रेट ये चल रहा है, तो अगर वो सिक्का मुझे ऑफर करते हैं तो कितने परसेंट, जो मैंने कीमत बताई कंडीशन के हिसाब से, तो उससे 20-30% कम में या 25% कीमत कम में वो सिक्का मैं ले लेता हूँ एग्जीबिशनों में। और मुझे सच बताओ एग्जीबिशनों में जाने की जरूरत भी नहीं है। भाई आप तो मेरे पे डेली बेसिस पर भेजते रहते हो ना, हजारों लाखों लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डेली बेसिस पर मेरे बहुत सारे मैसेज आते हैं जिनको मैं चेक भी नहीं कर पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जो कार्यक्रम रद्द हुआ था ये सुरक्षा कारणों की वजह से हुआ था, क्योंकि जो समय निर्धारित किया गया था, जो डेट निर्धारित की गई थी वो सही नहीं थी, वो बिल्कुल 26 जनवरी के नज़दीक थी, और उस समय उस एरिया में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। क्योंकि अगर इस प्रकार का कोई इवेंट होगा जहाँ से लोग अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, तो उस भीड़ में कोई अराजक तत्व भी घुस सकते हैं जो नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस प्रोग्राम को रद्द किया गया था।
दोस्तों मैं 2017 से वीडियो बना रहा हूँ और लगभग 4,90,000 या 5 लाख के आसपास मान के चलें आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो भाई ये कोई है ना एक झटके में या एक वीडियो के सब्सक्राइबर नहीं है। 2017 से वीडियो बना रहा हूँ, 2025 चल रहा है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि कितने साल हो गए हैं और कितनी वीडियो बनाई। ज़्यादातर वीडियो में अपना कलेक्शन दिखाता हूँ, सिक्के खरीदता हूँ, फिर उसकी वीडियो बनाता हूँ, फ़ोटो दिखाकर वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप खुद समझ सकते हैं क्या पहले सिक्के खरीदे जाएंगे, फिर उस सिक्के की हाथ में लेकर वीडियो बनाई जाएगी। तो अब ये जो इतनी मेहनत से ऑडियंस बनाई है, सब्सक्राइबर्स बनाए हैं, कुछ लोग चाहते हैं ये एक झटके में मिल जाए उनको। तो भाई ऐसा नहीं होता है। एक झटके में आप किसी की ऑडियंस या सब्सक्राइबर सोच रहे हैं कि वो सारे मिल जाए, तो भाई ऐसा नहीं होता है। हर इंसान ये चाहता है क्या जो उसने मेहनत से जो चीज़ कमाई है, जो लोग अपने साथ जोड़े हैं, क्या कोई ये चाहता है क्या अपनी ऑडियंस किसी और को ट्रांसफ़र कर दी जाए? ऐसा होता है क्या? देखो, एक ऑडियंस होती है जो कमाई जाती है और एक ऑडियंस होती है जो दी जाती है। जो कमाई जाती है वो मेहनत से कमाई जाती है और जो दी जाती है वो ये है कि भाई किसी भी चीज़ का प्रचार कर दो और अपनी ऑडियंस वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो। तो भाई एक झटके में किसी की ऑडियंस नहीं ली जाती है। ये बड़ी मेहनत से सब्सक्राइबर्स गेन किए जाते हैं। आप खुद मेहनत करके देखोगे तो आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि भाई ये कोई आसान काम नहीं है। 5 लाख सब्सक्राइबर जोड़ना और उस प्रकार की वीडियो से कोई माता वैष्णो देवी के सिक्के, कोई गेंडा चवन्नी, कोई ये सारी चीज़ों को दिखाकर मैंने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाए हैं। भाई साहब 1100 वीडियो बनाई है और आज तक माता वैष्णो देवी के सिक्के की वीडियो नहीं बनाई है। ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। एक वीडियो बनाई थी माता वैष्णो देवी के सिक्के की, वो भी रोटेशन कॉइन की। उस कॉइन में रोटेशन था माता वैष्णो देवी के सिक्के में और वो एरर था। बस एक वीडियो। और ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। नॉर्मल कि ये सिक्का क्यों महंगा है और रोटेशन भी दिखाया था। तो मैं इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना ही मुझे इस प्रकार के सब्सक्राइबर चाहिए। माता वैष्णो देवी वाले, इंदिरा गांधी वाले या गेंडा वाले, चवन्नी वाले ऐसे नहीं चाहिए भाई। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो रियल जानकारी को देखकर अगर मेरे पास आएंगे या मेरा चैनल सब्सक्राइबर करेंगे सब्सक्राइब, तो वही मुझे ऑडियंस चाहिए, वही सब्सक्राइबर चाहिए जो सही जानकारी को देखकर मेरे पास आए हो, कोई भ्रामक चीज़ देखकर मेरे पास ना आए हो। ऐसे फॉलोवर, ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप इस एग्जीबिशन में आए, हालांकि है ना मैं ये बोलता नहीं हूँ। आपने कभी देखा होगा कि मैं कभी बोलकर कहीं जाता नहीं हूँ कि भाई मैं यहाँ आ रहा हूँ तो आप यहाँ आ जाओ, मैं इस एग्जीबिशन में जा रहा हूँ तो आप यहाँ आकर मुझसे मिल लो। कभी बोला है मैंने? मैं ये चीज़ें नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर भीड़ होगी तो मेरी वजह से किसी और को तकलीफ़ हो सकती है। क्योंकि ये जो मैंने ऑडियंस कमाई है, जो मैंने आप लोगों से मैं जुड़ा हूँ ना, ये कोई माता वैष्णो देवी की वीडियो बनाकर नहीं मैंने आप लोगों से जुड़ा हूँ, मैं कोई गेंडा चवन्नी की वीडियो बनाकर नहीं जुड़ा हूँ मैं आपसे। जो रियल जानकारी है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैं एंशंट कॉइन की वीडियो बनाता था और मुझसे ज़्यादा पूरे यूट्यूब पर आपको एंशंट कॉइन की वीडियो वाला चैनल नहीं मिलेगा। मैं भारत इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक करो, 300 से ज़्यादा वीडियो। शुरुआत करी थी मैंने एंशंट सिक्कों से, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिर प्रिंसली स्टेट के सिक्के। तो फिर ये जो एंशंट सिक्कों में अलग अलग आते हैं, वेस्टर्न क्षत्रप, गुप्ता डायनेस्टी, पंचमार्क सिक्के, हर्षवर्धन के सिक्के और बहुत सारे मैंने जनपदों के सिक्के भी कवर किए। अलग अलग मैंने कुषाण डायनेस्टी के सिक्के भी आपको दिखाए, कलेक्शन के सिक्के भी दिखाए। फिर धीरे धीरे मैं रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों की जानकारी आपको देनी शुरू करी, क्योंकि एंशंट सिक्के लोगों के पास होते नहीं हैं। तो उस प्रकार की वीडियो बनाते हैं तो कोई देखता नहीं है, उनके समझ में नहीं आती है, सर के ऊपर से चली जाती है, तो लोग है ना उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं एंशंट सिक्कों की वीडियो से। रिपब्लिक इंडिया के सिक्के ज़्यादातर सभी लोगों के पास होते हैं, तो लोग उस वीडियो को देखना पसंद करते हैं क्योंकि वो मिलने की संभावना ज़्यादा होती है लोगों को। तो भाई मैंने जो काम किया है बड़ी जिम्मेदारी से किया है और आप समझ सकते हैं इस बात को कि मैं किसी इवेंट में, किसी एग्जीबिशन में जाता हूँ तो मैं ये बोलकर नहीं जाता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन ये वाली जो इवेंट लगी थी इसमें मैं आ रहा था,
इसमें मैं आपके कॉइन्स और नोट खरीदता भी और मैं बोल कर भी आया था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इवेंट रद्द हुई। जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है। तो इसको हम इस तरह से नहीं ले सकते हैं कि भाई इवेंट कैंसिल हो गया तो ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा था, बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी वहाँ पर होती है। और उस भीड़ में, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा आए थे, और जैसे ही मैं वो पहुँचा, कम से कम 100 से ज़्यादा लोग मेरे आसपास खड़े होकर रही, भाई बताओ जल्दी बताओ इवेंट का क्या हो रहा है क्या। तो मैं लाइन में मैंने राउंड भी लगाया, मिला मैं काफ़ी लोगों से, बहुत लोगों से मैं मिलकर गया वहाँ पर, लेकिन भीड़ इतनी थी। आप ये समझ सकते हो कि मेरा खड़ा होने का मतलब ये था कि वो जो भीड़ थी, वो पब्लिक थी, वो मेरे पास आ जाती सब, और उसके वजह से और ज़्यादा समस्या हो सकती थी। भाई 5 लाख सब्सक्राइबर कम थोड़ी होते हैं, बहुत मेहनत करके ये ऑडियंस, ये सब्सक्राइबर जोड़े हैं। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है, लगातार वीडियो बना रहा हूँ, आज तक 15 दिन या 1 महीने का भी गैप नहीं करा है वीडियो में। जिसको बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी, वो मैंने अपने चैनल पर रखी है, और अच्छी ऑडियंस, अच्छे सब्सक्राइबर जोड़े हैं मैंने, जो नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद करते हैं। भ्रामक वीडियो में बनाता नहीं हूँ क्या इसके 50 लाख, उसके 20 लाख, 1 करोड़ रुपए, माता वैष्णो देवी, गंडा छाप चवन्नी, नेहरू, इंदिरा गांधी, नहीं, ये सब नहीं बनाता हूँ मैं। जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ यही आपसे चर्चा करनी थी कि जो भी आप लोग वहाँ पहुँचे उस इवेंट में, आप लोगों को निराशा हाथ लगी, आप वापस अपने घर गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भविष्य में कभी इस प्रकार का कोई आयोजन होगा, एक्चुअली ये टाइमिंग सच बताऊँ तो गलत हो गई थी। ये टाइमिंग अगर बाद में होती तो सारी चीज़ें हो जाती, क्योंकि एक एग्जीबिशन को लगाने के लिए जो परमिशन चाहिए होती है वो तो सारी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों को देखते हुए ये इवेंट रद्द किया गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ यही आपसे बात करनी थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को दबा के वो सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।